हैं क्या? जी सर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे कि जो आज पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहा है कि 17 मई को श्री ब्राह्मण सभा के बैनर तले ब्राह्मण आर्मी द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। उस समाचार को लेकर मैं भी ब्राह्मण आर्मी का संरक्षक था और जो ब्राह्मण आर्मी का गठन हुआ था उसके अंदर 12 सदस्य थे पोर्टल के ऊपर, जिसमें से 10 सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि 31 दिसंबर को 2023 को, उससे पहले दोबारा चुनाव होने थे ब्राह्मण आर्मी के, उससे पहले ही इसके संस्थापक श्री सुशील शर्मा ने ब्राह्मण आर्मी को भंग कर दिया गया। फिर अब उसका क्या औचित्य है कि ब्राह्मण समाज के नाम से ब्राह्मण सभा का प्रधान अपने आप को दयानंद जी शर्मा कह रहे हैं कि मैं स्वयं इसका प्रधान हूं, जबकि ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री शर्मा जी आपके सामने बैठे हैं, अर्जुन जी, जो कि पोर्टल के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं। और ये तो प्रधान कभी रहा ही नहीं है, ये तो एड हॉक, ये तो सदस्य था, कुछ दिन के लिए इसको बनाया गया था। और जब इससे रिकॉर्ड मांगा गया ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महोदय ने, तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया और उसके बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की हुई, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। अब सवाल इस चीज का आ रहा है कि ब्राह्मण सभा का नाम लेकर पूरे सनातन धर्म को मतलब हैरानी के अंदर डाला जा रहा है, जबकि ब्राह्मण सभा, हम सम्मेलन के खिलाफ नहीं है, सम्मेलन करें, लेकिन ब्राह्मण सभा का कम से कम उसको विश्वास में तो लेकर करें। अर्जुन शर्मा जी को विश्वास में ले, सारा पूरा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का कोई कार्य हो तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये बड़ा एक अजीबोगरीब सा अपने आप में देखने को, सुनने को, जब कोई हमारे से पूछता है, जब इस तरह के सवाल पैदा होते हैं, जी आपकी ब्राह्मण सभा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कहा भाई हमारे तो ध्यान में नहीं है इस तरह का। और हमने पूरा मतलब एफिडेविट देकर ऑन रिकॉर्ड सब ने, जो ब्राह्मण आर्मी के सदस्य 10 थे, वो दे दिए हैं। वो मेरे पास कॉपी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका भी आप फोटो ले सकते हैं। ये ब्राह्मण आर्मी के सदस्य हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और जिनके एफिडेविट दिया है। अब ये सारा मामला जो है, ये प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये क्या गड़बड़ घोटाला है, इसको देखना चाहिए। जबकि ब्राह्मण समाज तो जहां बैठा है, ब्राह्मण सभा तो बैठी है सारी, जिसका कोई ब्राह्मण सभा इससे कार्यक्रम से कोई ना बताया गया, ना किसी को विश्वास में लिया गया। तो आज हम लोग आपको इस जानकारी के लिए बुलाया गया है, ताकि कोई अपनी खुशी से अगर इस तरह के कार्यक्रम में कोई योगदान करता है वो करे, लेकिन ब्राह्मण सभा का नाम लेकर कोई जाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे पास वो ब्राह्मण सभा की बात आएगी तो ब्राह्मण सभा इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आप ब्राह्मण सभा संरक्षक हो, ब्राह्मण आर्मी में जी हाँ, आप कह रहे हो 12 पदाधिकारी थे, हाँ, 10 ने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं रही नहीं ब्राह्मण तो रही नहीं, जब तो कह रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाम लेकर मिसयूज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक नाम लेकर इसका गलत जो कर रहे हैं, हमने इसीलिए सारा एफिडेविट के ऊपर ऑन रिकॉर्ड दिया है, ताकि कल को हमारे नाम का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। तो ब्राह्मण आर्मी रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड थी हम लोग, इसके सब 1100 रुपये मेंबर फीस दे के मेंबर बने थे हम लोग। नहीं, जो ब्राह्मण आर्मी सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है क्या? सरकार रजिस्टर्ड का मतलब यह क्या होता है कि तहसील में भी होती है रजिस्टर्ड और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी होती है, वो रजिस्टर्ड थी हम लोग। तो 10 मेंबर निकल के 2 रह गए, तो खत्म ही हो। हाँ, तो खत्म है, भाई से खत्म है। आप सिलेक्शन रहे, उसके बाद ब्राह्मण आर्मी कहाँ है, कौन सी आर्मी है?
ब्राह्मणों की आर्मी में रेजिमेंट तो मैंने सुनी है, मैं जिसमें खुद स्वयं भी रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण आर्मी ये सिर्फ एक गठन किया गया था, सिर्फ बैठ के कोई अच्छे काम करेंगे, जिसके अंदर हमारे अपने ही हैं जिन्होंने ये सारा तामझाम किया था, जिसके अंदर मेरे को वादा कर दिया कि आपको इसका संरक्षक बनाया जाता है। मैंने सोचा भी चलो कोई अच्छा काम करेंगे तो अच्छे काम के लिए हम तैयार हैं। ब्राह्मण अच्छे कामों के लिए कभी पीछे नहीं हटते। जब हमें पता चला कि ये सारा इसके पीछे मामला ही कुछ और है, तो हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कब पता लगा? हाँ जी, कब पता लगा? हमें जल्दी पता लग गया था। जिस टाइम पर एक प्रोग्राम हुआ था, एक प्रोग्राम ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया था, उस प्रोग्राम से हमारे को पता चल गया, ब्राह्मण आर्मी द्वारा किया गया था, और वो प्रोग्राम से ही हमें पता चल गया था, और उसके बाद में हमने अपने हाथ पीछे खींचे। सर, ये अर्जुन शर्मा जी के प्रधान बनने के बाद भी दयानंद जी जो अपने आप को प्रधान बता रहे, तो समाज आगे क्यों नहीं आ रहा? ऐसा है, समाज आज जो इसका कंट्राडिक्शन कर रहे हैं ना, वो ब्राह्मण सभा का, उसको पूछो कहाँ है आप ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण सभा के प्रधान? ऑन रिकॉर्ड देखो, जब उसके खिलाफ FIR तक दर्ज है, सिटी थाना के अंदर उसके खिलाफ FIR दर्ज है कि उससे रिकॉर्ड मांगा गया ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा। जब नहीं दिया गया तो FIR दर्ज कराई, जब जाके तो सारा कुछ हुआ मामला। नहीं, FIR तो ठीक है, लेकिन समाज की भी तो किरकिरी हो रही है ना इस बात से भी। एक ही समाज में दो गुट कैसे हो सकते हैं? सभा एक ही है। सभा एक कैसे है? ब्राह्मण सभा तो एक ही है ना। ब्राह्मण सभा एक है। ब्राह्मण सभा तो ये है जो श्री गीता जो रजिस्टर्ड है। तथाकथित प्रधान है, वो प्रधान नहीं है जी, वो तो अपने आप कोई प्रधान कह दे। कल को आप कह दो प्रधान, तो आपको जब कोई पूछेगा लिया दिखाओ रिकॉर्ड, या पूछे आप पूछो ना, दिखाओ कहाँ है आपके पास प्रधान पद की पावर, कौन सी रजिस्टर सभा के प्रधान है? हम जब ओपन दे रहे हैं ना, हम समाज का पहले रोल बनता है, FIR दर्ज करवा दी, ये समाज अपने आप जाग जाएगा, करेगा कोई ना कोई। जब कोई बात आएगी, ये आपके समाचारों के माध्यम से जब लोगों के अंदर ये इस बात की जानकारी आएगी, तो इसका रिएक्शन होगा। इसीलिए तो ये आज आप लोगों को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से समाज को जानकारी दे रही है, ताकि ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा से महसूस ना समझे। एक तो ब्राह्मण आर्मी कह रही है कि ब्राह्मण मिलन समारोह कर रहे हैं, ये कहते हैं ब्राह्मण परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं, दोनों चीज कह रहे हैं। परशुराम जन्मोत्सव तो मना लिया, सबने कर लिया। 19 तारीख, अब वो अगले साल जब मनाएंगे जब की बात है, वो तो हो लिया। अब तो सिर्फ एक अपने आप को मतलब वो खड़ा करने के लिए झूठ का सहारा लेकर चल रहे हैं कि हम ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, रजिस्टर्ड ब्राह्मण सभा के, समाचार पत्रों में छवि है। और कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हो। 4-5 साल से ब्राह्मण सभा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट की सर्विस करता था। उसके बाद में जब मैं गवर्नमेंट की सर्विस, मैंने कहा ब्राह्मण समाज के अंदर कुछ ना कुछ सेवाएं दें, अपने समाज के अंदर बैठ के बातें करें। तो मेरे को पता लगा अभी ब्राह्मण सभा बनी हुई है, रजिस्टर्ड संस्था है, जहाँ पे कोई भी ब्राह्मण सभा का प्रेसिडेंट बनता है, तो हम तो ब्राह्मण सभा को मानते हैं। प्रेसिडेंट तो सारे होते हैं वैसे तो, पर उसका एक ओहदेदार होता है। उसी हिसाब से हमें तो ये पता नहीं है, अर्जुन सर अपने भेजे क्या दयानंद शर्मा का प्रधान बना दिया, किसी ने प्रधान नहीं बनाया, कहते इंटरिम बनाया जी, कोई अडॉक हिसाब से बीच में 2-3 महीने के लिए बनाया है, इस कारण से वो अपने आप प्रधान कराने लग गया। अब हमें तो सम्मेलन का पता लग गया, परशुराम भगवान का जब भी मना लो कोई बात नहीं है, मैं भी बना सकता हूँ। मैं अपने घर पे फोटो जा, मैं कहीं सारी जगह पे जाकर के ब्राह्मण जन्मोत्सव, परशुराम जन्मोत्सव मना सकते हैं। अब जो सम्मेलन ब्राह्मण सभा के अधीन सोचने से, जहाँ ब्राह्मण आर्मी के, हमें ये नहीं पता ब्राह्मण आर्मी कहाँ है शिक्षा के अंदर, ये तो हमने पहली बार सुना भी कुछ सम्मेलन मना रहे हैं, साथ में वो जन्मोत्सव लिख रहे हैं, तो लोगों को जा के भ्रमित कर रहे हैं। सर्व समाज के अंदर जाके, गाँव के अंदर जाके भी सरसा का ब्राह्मण समाज इकट्ठा है, और यहाँ पे ब्राह्मण सम्मेलन धर्मशाला में मनाया जा रहा है। आज ये ऐसी सरकार को कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में जा के लोगों से मिल रहे हैं। हमें ये नहीं पता अभी ये क्या चीज़ है, ये आपस में ब्राह्मणों को लड़ाने की बात की जा रही है या इकट्ठे करने की बात करी है। पीछे 19 अप्रैल को
ब्राह्मण महासभा ने भी वहाँ पे इकट्ठे कर जाकर के ब्राह्मण जन्मोत्सव मनाया, और यहाँ से भी ब्राह्मण सभा ने भी उसी क्रम में चौक पर जो जहाँ शिक्षा का परशुराम चौक है वहाँ पे सभी ने माल्यार्पण किया, जहाँ पे गणमान्य व्यक्ति सर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने वहाँ पे मनाया। उसके बाद में अब ये पता नहीं किस लिए अपना को उल्लू सीधा करने के लिए, या उनको कोई अपना इंटरेस्ट है, या लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, मैं तो इसका पूरा खंडन करता हूँ। सीतावन प्रांगण में आने पर स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले 2-4 दिन रोज ही पहले ही दयानंद जी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 17 तारीख को वो यहाँ पे धर्मशाला के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं। ब्राह्मण सभा रजिस्ट्रेड की ओर से हमारा कोई ना तो ये मतलब प्रोग्राम है, और ये हमारे नाम को ब्राह्मण सभा रजिस्ट्रेड के नाम को जो अनऑथराइज मिसयूज़ कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं उन्हें दृढ़ रूप से कोई ना कोई उन पर कार्रवाई की जाए। समाज में कोई शिकायत नहीं होगी? आप इससे पहले प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका शिकायत होगी? उनके हमने सब पूरे मंत्रिमंडल पे जो इनका हमारे को पता लगा आ रहे हैं उनको सबको मतलब व्हाट्सअप कर दिया है, और पूरा मतलब उनसे मतलब मांगी इंक्वायरी की भी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ प्रशासन को भी दे दिया है, सबको कार्रवाई की कॉपी दे दी है। आप ये प्रोग्राम हो रहा है उसके खिलाफ हो, या ये प्रधान पद के लिए सर ये बात बोल रहे हैं उसके लिए खिलाफ? हम जो जो आज तक हमारे को रिकॉर्ड नहीं दिया और हमारी प्रॉपर्टी का ये जो मिसयूज कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं, और ये ब्राह्मण सभा के अंदर धड़ल्लेबाजी जो बना रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। ये ब्राह्मण सभा को एक नहीं कर रहे, ये तोड़ के अपनी मंडली बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तो आगे का क्या एक्शन रहेगा? आगे हमने तो सरकार को लिख के दे दिया, जो कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से ही सरकारी जो कार्रवाई जो हमारा है कार्य कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे को कहेगी या कोई एक्शन लेगी तो ठीक है, नहीं हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। समाज से कोई गुहार सर आपकी तरफ से? समाज को से यही गुहार है कि जो आप उचित और जायज़ है उसका फैसला मतलब आप स्वयं कर सकते हैं। और समाज को पता भी है, पर वो कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए मतलब नहीं आगे आ रहे। कार्यक्रम का विरोध करें? हम विरोध करते हैं पूरा। रहना चाहिए, हमारा इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी संस्था का नाम मिसयूज करके अपने आप को स्वयंभू प्रधान बनाकर फिर उसका कार्यक्रम किया जाए, इसका हम खंडन करते हैं। देखिए, मेरे ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों ने, हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने एक एक ईंट को अपने सिर पर ढोया, समाज से एक एक रुपया इकट्ठा किया, और इस संस्था को श्री गीता भवन को श्री ब्राह्मण धर्मशाला परशुराम भगवान के नाम से चिन्हित है। भगवान परशुराम चौक हमारे समाज के बुजुर्गों ने इसको बड़े हृदय से, दिल की गहराइयों से, अपनी मेहनत से सिंचा, लेकिन आज उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये घोर निंदा का विषय है। सारे समाज को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए।